क्या किस लिए फैजान उर्दू अदब अमल में आए, ये आज का आपको मालूम है और आवाम को भी मालूम है आज का माहौल उर्दू से क्या है। हमारे खुद के बच्चे, हमारे घर के बच्चे हो या बाहर के बच्चे जिनकी मादरी जबान उर्दू है, वो सिर्फ बोलचाल की हद तक घर तक महदूद हो गई है, घरों तक महदूद हो गई है ये बच्चों की। और जहाँ भी जाओ, मैं तो दरस व तदरीस से मुंसलिक हूँ, जिस इस मदरसे में जाएंगे, जिस स्कूल में जाएंगे, वहाँ पर तैदाद कॉलेजेस में भी क्या है, उर्दू नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं उर्दू, हिंदी या कन्नड़ा। तो हमारा जब माहौल मादरी जबान उर्दू रहने से, ये तो कानून में कुदरत है कि माँ की जबान जो है वो बच्चे को दूध के साथ ही आ जाता है। इंशाअल्लाह हमारे हद तक हम कोशिश कर रहे हैं कि 9 नवंबर को हमारा फिर से मुशायरा भी उस दिन आ रहा है, यानी महाना मुशायरा सेकेंड सैटरडे हफ्ते के दिन 9 तारीख को यौम इकबाल मनाया जाएगा हमारे फैजान जी। हमारा बाद नमाज असर शुरू, बाद नमाज असर आजम लाइब्रेरी में, मैं आजम बैतुल माल की लाइब्रेरी में होगा। आप तमाम से भी फिर से मैं ताउन करती हूँ कि आप तमाम इसका ताउन करें। इंशाअल्लाह फिर से एक कमेटी हम फॉर्म करेंगे, जो हमसे यहाँ से बिछड़ गए हैं उनकी जगह तो हम लेना जरूरी है जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इससे जुड़ जाए। हाँ, हम इंशाअल्लाह आपको एक अच्छा ओहदा देने की ख्वाहिश रखते हैं। तमाम इसे अराकीन की ख्वाहिश है कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। तो अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, वालेकुम सलाम। आज हमारे दरमियान एक अजीम शख्सियत मौजूद हैं। वैसे तो शहर मैसूर में बहुत सारे अनमोल शख्सियत हैं, जिनमें खुसूसन मर्द हजरात जो है हमें नज़र आते हैं। उसी के साथ साथ हमारे दरमियान एक खातून भी हैं जिन्होंने हमारे समाज को और खुसूसन हमारी कौम के लिए बहुत जद्दोजहद की है। तो आज हम मोहतरमा के घर पहुँचे हैं, उनकी रिहाइश गाह पर पहुँचे हैं। मोहतरमा, सबसे पहले आप बताएं कि आपका नाम क्या है और आप क्या हैं? मेरा नाम मोमिना मुख्तार है और तखल्लुस मैंने सूफ़ी रखा है जी। पहले मोमिन से ही रखी थी नाम, बाद में जो मोमिन खां मोमिन का नाम बहुत बड़े शायर हैं, इस वजह से मैंने वो नाम बदल कर अब मेरा नाम सूफ़ी रखा है, क्योंकि मैं थोड़ा सूफियाना अंदाज भी इख्तियार की हूँ और मैं कुछ सिलसिले से भी मैं मुंसलिक हूँ, इस वजह से सूफ़ी मेरा तखल्लुस है। अच्छा, जिस तरह आपका हम कभी भी जलसों में देखते हैं, खुसूसन उर्दू अदब को लेकर जो है, फैजान उर्दू अदब को लेकर कहीं भी हम आपको देखते हैं तो आपका जो अंदाज जो बयान होता है वो कुछ अलग रहता है। आप शुरू से हमें बताएं कि आपके ज़िंदगी उसके ताल्लुक से बताएं और जो आपकी खिदमत हैं उस ताल्लुक से बताएं। मोहतरमा, मेरी पैदाइश मैसूर शहर मैसूर में ही हुई। मेरे वालिद हेडमास्टर थे, ग्रेजुएट हेडमास्टर होकर वो वजीफ़ा याब हुए। बाद मेरी माँ यानी मेरी वालिदा अज़मत उन्नीसा मरहुमा, वो उर्दू मुंशी में वो दरस व तदरीस से मुंसलिक थी और वहीं से रिटायर्ड हुई। उन्हीं से मैं आज उन्हीं के अल्लाह के बाद मैं मेरे वालिदैन की मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं आज ये मकाम मुझे हासिल हुआ है। मैं ख़ासकर मेरी वालिदा से मैं उर्दू के एक ज़ौक़ मुझे पैदा हुआ। मेरा क्वालिफ़िकेशन तो ऐसा है, ये जो पेशा वराना मेरी ज़िंदगी है, मैं MA इन हिस्ट्री की हूँ और MEd की हूँ, जिसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है और मैं एक रिसोर्स पर्सन हूँ। लेकिन उर्दू में जो है मेरी वालिदा मोहतरमा ने ऐसा किया कि मुझे हाई स्कूल के लेवल में ही मुझे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अदीब कामिल का एग्ज़ाम पास कराया माशाल्लाह। तो वहाँ पर जो अदीब कामिल जो कोर्स है अलीगढ़ का, वो भी तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उस कम उम्र में ही मुझे उर्दू अदब से बहुत मैं उसे मुंसलिक थी और उसका मुतालिया से मुझे उर्दू ज़बान का ज़ौक़ पैदा हो गया जी। तो मेरा अदीब कामिल मेरा जो है वो डिग्री है वहाँ की उर्दू में, और बहुत से किताबें रहती हैं उस कोर्स के लिए। वो ने जैसे MA इस उर्दू नहीं की, लेकिन अदीब कामिल की पुख्तगी मुझे आज भी यहाँ तक लाकर पहुँचाई है। तो ये पेशा वराना तो MA और MEd होकर है मेरा। तो मैं दरस व तदरीस से मुंसलिक हूँ
सीनियर लेक्चरर, गवर्नमेंट पीयू कॉलेज की सीनियर लेक्चरर होके वजीफ़ा याब हुई हूँ मैं। गुज़िश्ता साल मेरा वजीफ़ा हुआ है। तो अब मैं ऐसे तो एक 15 साल से तो मुझे उर्दू ज़बान से बहुत जो है खिदमत अंजाम देने की ख्वाहिश थी। मेरी वालिदा से ये हुआ। अंग्रेज़ी ज़बान तो मेरे वालिद ने सिखाया। हाई स्कूल या 7 और 8 यानी 8वीं जमात से ही मुझे रेनन मार्टिन के बारे में यानी तैयारी कर दिए थे मेरे वालिद अंग्रेज़ी में। लेकिन वालिदा का जो ये है मेरे जो ये दिए थे वो मैं उर्दू ज़बान पर कुछ ना कुछ मैं तैयारी ये करें। और इंशाल्लाह बाइंदा जो है मैं रिटायर्ड होने के बाद मैं पूरा वक्त मैं उर्दू ज़बान की खिदमत में देना चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी इंशाल्लाह। मेरे पेशा वाराना ज़िंदगी में हिस्से क्या है, मैं बहुत से खिदमत अंजाम देकर हूँ। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा करिकुलर जो बोलते हैं, जैसे कि मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूँ। सब्जेक्ट एक्सपर्ट का मतलब है मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है। जो भी हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, एशियन हिस्ट्री हो, इंडियन हिस्ट्री हो, यूरोपियन, जो भी है मालूम है मुझे एक्सपर्ट में हो। और उसके साथ साथ उर्दू ज़बान से उर्दू की जो है और एमएड जो होकर रहने से मेरा एजुकेशनल कॉलेज एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। तो इस वजह से क्या है मेरी इन सर्विस में ही यानी मेरी इसमें जो ये मेरी मुलाजिमत के साथ साथ ही मैंने असातिज़ा खासकर प्राइमरी स्कूल लेवल में माशाअल्लाह वो क्या कहते हैं उसे एक इसमें बताते हैं एक शे इसमें यानी जो भी अगर पुख्तगी देना है तो प्राइमरी से दीजिए। प्राइमरी से वो इब्तिदाई तहसील इल्म का है अगर मकसूद तो हम जड़ को सैराब ख् जड़ को पत्तों से पेशतर सैराब जड़ को कीजिए पत्तों से पेशतर। इस शेर के मुताबिक मुझे ख्वाहिश है कि ये जो बच्चे प्राइमरी स्कूल लेवल में उनकी जड़ों को मजबूत करना चाहिए। इस वजह से मैं ख़ासकर उर्दू असातिज़ा को आप तमाम अगर पूछें तो असातिज़ा जो मैसूर शहर मैसूर हैं और यहाँ तक के कर्नाटक स्टेट में जो भी उर्दू असातिज़ा या दूसरे हों तो मैं ख़ासकर उर्दू असातिज़ा से को मैं बहुत सी ट्रेनिंग हर जगह हर ताल्लुक़ में हर डिस्ट्रिक्ट में जाके देख रहा हूँ किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से उनको मजबूत करना है और कैसा क्लासरूम में सिचुएशन कैसा क्रिएट करना है। पढ़ाने की बात नहीं है, बच्चों को कॉन्सेप्ट कैसा डेवलप करना है इसका जोर देती हूँ मैं। और असातिज़ा खासकर डाइट से मुंसलिक हूँ मैं पहले डाइट नहीं था डिस्ट्रिक्ट है तो मैं खुद एक हेडमिस्ट्रेस होकर थी इधर, ग्रेजुएट हेडमिस्ट्रेस थी। ये बॉडीगार्ड बोलते हैं ना, उसमें सेंट्रल स्कूल थी। एक ग्रेजुएट एचएम पोस्ट था पहले, यानी ये हायर जो स्कूल्स रहते हैं उसे एक ग्रेजुएट एचएम की ज़रूरत पड़ती थी। उसमें उसे क्या बोलते हैं नॉन गेजेटेड ड्राइंग ऑफिसर पोस्ट। तो उसमें हम खुद 30 मेरे अंडर में 30 पर 6 असातिज़ा थे, 36 असातिज़ा का मैं सैलरी बनाती थी। और तमाम पूरी बिल्डिंग जो सेंट्रल स्कूल आज बॉडीगार्ड के नाम से है उसकी मैं हेडमिस्ट्रेस थी। 30 पर 6 यानी 36 असातिज़ा का मैं पेमेंट करती थी। तो और वहाँ से मुझे काम करने का शौक़ पैदा हुआ, कुछ खिदमत करने ख़ासकर मदरसों को, उर्दू मदारिस को। तब उस वक्त पर तो तादाद बहुत थी उर्दू मदारिस की, बहुत थी। हर 70-80 बच्चे रहते थे एक एक क्लास में। और असातिज़ा बता रही ना 36 असातिज़ा थे मेरे पास। लेकिन आज ऐसा हाल हो गए, वो क्या बोलते हैं पूरे 6 स्कूल्स अंदर चलते थे। सेंट्रल स्कूल आज जो खाली पड़ी हुई है जहाँ पर फारूक है का कुछ ये मसला है तो वहाँ की मैं हेडमिस्ट्रेस थी। लेकिन बाद में अंदर मुझे ढकेला गया। बाद आते बाद में क्या हुआ वो पोस्ट वाइंड अप हो गया, यानी ग्रेजुएट एचएम पोस्ट वाइंड अप होने के साथ तमाम पूरे स्टेट में वाइंड अप हुआ। तो वहाँ से मुझे नंजनगुड़ को ट्रांसफ़र हो गया, मैं लेकर गई। लेकिन वो राबिता जो है आज भी मुझे एक कनेक्शन है। तो इस वजह से जब मोहतरम अलहज तनवीर सेठ साहब जब एजुकेशन मिनिस्टर थे तो उन्होंने 5 डिस्ट्रिक्ट को 5 कॉलेजेस सैंक्शन किए। उसमें माइनॉरिटी के वास्ते मुस्लिम बच्चों के ये ख़ासकर तालिबात के लिए वो एक स्कूल कॉलेज की बहुत ज़रूरत थी। क्यों बोले तो अतराफ़ अकनाफ के कॉलेजेस में मुस्लिम बच्चों को एडमिशन्स नहीं देते थे।
मैं खुद वहाँ पर वर्क करती थी, मेरे सामने ही रिजेक्ट करते थे बहुत से एप्लीकेशन, तो मैंने उधर बैठ के कुछ एडमिशन्स भी लिए थे। लेकिन बाद में वो दर्द जो था वो देख कर क्या किया, यहाँ पर जो कॉलेज ओपन किए तो मुझे डेप्यूटेशन दिया गया। डेप्यूटेशन बीइंग ए फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ निज़ामिया कॉलेज। माशाल्लाह जी जी, तो मैं वहाँ पर फाउंडर सिर्फ एक पेपर पर गई थी। मैं कुछ नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई नहीं था। एक क्लासरूम, छोटी एक लंबर क्लासरूम में मुझे दिया गया। मैं वहाँ पर क्रिएट करके चेयर, कोई लंबर में कचरा के जगह एक चेयर थी, चेयर टेबल डालकर यहीं के 3 बच्चों को लेकर स्टार्ट की मैं कॉलेज। आज माशाल्लाह पहले ही साल में 110 बच्चों का एडमिशन हुआ। और वह कंडीशन डाले थे तनवीर सेठ साहब कि सिर्फ साइंस और कॉमर्स होना है। क्यों बोले तो आर्ट्स को इजी मिलते थे बच्चों को, खासकर मुस्लिम तालिबात को। यहाँ पर सिर्फ साइंस और आर्ट्स को, ये कॉमर्स ये ओपन कीजिए, ना कि आर्ट्स। लेकिन आज 3 भी सेक्शंस हैं वहाँ पर माशाल्लाह। आज एक पीयू कॉलेज सिटी में, मैसूर, शहर मैसूर के मरकज़ में वाक़या है। तो इसकी फाउंडर प्रिंसिपल बीइंग ए डेप्यूटेशन मैं वहाँ पर वर्क की हूँ। 1.5 साल वहाँ पर करके एक चीज़, एक क्या बोलते हैं, वो कॉलेज की बिल्डिंग थी। बाद में एक पेपर लेके मैं आज रिकॉर्ड तैयार की, फुल फ्लेज बनाकर बाहर निकली हूँ। बाहर निकल के बाद में मैं फिर मेरी मुलाजिमत को वापस चली गई और वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया मंडी डिस्ट्रिक्ट को। मंडिया डिस्ट्रिक्ट से मैं रिटायर्ड हुई हूँ। तो ये खिदमत के साथ साथ वहाँ पर जब ग्रेजुएट HM 35 साल पहले थी मैं, अब 5 साल पहले इधर मैं प्रिंसिपल, फाउंडर प्रिंसिपल डेप्यूटेशन पर थी। 35 साल पहले जो वहाँ पर खिदमत अंजाम, उसका सिला मुझे वहाँ मिला बाद में। लेकिन उस 35 साल के पहले जो मैं काम की, उस कैंपस में कोई ट्रेनिंग चलती नहीं थी टीचर्स को, गवर्नमेंट से नहीं थी। हम खुद ये जो जोन्स बना लेकर वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट होकर टीचर्स को बुला के ट्रेनिंग देते थे। हमें खुद यानी रिसोर्स पर्सन को बुलाते थे। मैं खुद वहाँ पर अरेंज करती थी, क्योंकि तो बहुत बड़ा कैंपस है वो। वहाँ पर हर चीज़ जो है उर्दू स्कूलों की जो भी काम चलता था वहाँ पर चलता था। तो हम हाथ से हो या इससे हो, मेरे और जो कॉलेज को दिए हैं, आज मैं फ़ख्र मैं बोलती हूँ मेरे बच्चों को, मुझे उसका सिला मिलना चाहिए। मैं हाथ से खर्चा की हूँ। बोर्ड वगैरह तक वहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स चलती थी, बोर्ड मिटा दिए। आज मैं बोर्ड बनाती हूँ तो दूसरे रोज़ पेंट कर दिया जाता था, मुझे कोई साथ नहीं दिया। फिर भी हिम्मत से काम लेकर मैं उधर काम की हूँ। आज भी जो ही बोर्ड है, वो अंदर जो बोर्ड है वो मेरे ही इस वक्त पे का होकर है। बस हमें जो भी उधर बच्चे जो उधर पढ़ रहे हैं उसका सिला हमें मिल रहा है। अल्लाह में उनसे दुआ मिलना चाहिए, बस उतना। और ट्रेनिंग के साथ साथ दरस व तदरीस में मैं शायद यहीं एक टेक्स्ट बुक कमेटी मेंबर भी थी। 5वीं क्लास की 5th स्टैंडर्ड की सोशल साइंस की मैं टेक्स्ट बुक कमेटी मेंबर हूँ, इसके गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। और एक एनवायरमेंटल साइंस जो बेंगलुरु में वर्क हुआ, उसके भी मैं इसकी टेक्स्ट बुक कमेटी की मेंबर भी बनकर हूँ। ये इन सर्विस काम हुए थे खिदमत। अब मैं जब बाहर आ रही हूँ तो अभी ड्यूटी में रहने के साथ साथ एक अदारा बनाने की ख्वाहिश शुरू हुई, उर्दू कुछ खिदमत करें, ये बहुत ज़रूरी जी। अब क्या है बोले तो फैज़ान उर्दू अदब ये क्या है? आप बहुत अच्छा सवाल किए। ये एक सोच थी, एक सोच। उस वक्त जब मैं हेडमिस्ट्रेस थी, सिर्फ एक अदारा था। ऐसे तो बहुत से शहर मैसूर में अदारे उर्दू को मुंसलिक थे, उर्दू उससे मुंसलिक थी वो, लेकिन हमारे बचपन था वो। लेकिन ये एक अदारा अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ उर्दू वो था। आज भी उनके एक शफ़ी अहमद साहब, सैयद शफ़ी अहमद साहब हैं, लेकिन वो अदारा तो नहीं है अब। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ उर्दू से हम काम करते थे उधर, मैं जब हेडमिस्ट्रेस थी। तो वहीं से मुझे एक क्या बोलते हैं, एक हौसला अफजाई मिलके मैं, हम सब बैठे, मेरे भावज भी थी मेरे घर में। घर से शुरू किए हम, घर से लेडीज ही छोंदे पहले सोचे बैठकर। मेरे भावज मोहतरमा प्रोफेसर सफीना साहिबा थे, मेरी बेटी डॉक्टर सुरैया तरन, और सबसे बढ़कर मेरी बहन भी थी जरीना खुर्शीद। अच्छा, बाद में सबसे बढ़कर मेरे सरपरस्त, मेरे वालिद के बाद उनका ही में दर्जा थी मरहूम सूफ़ी मोहतरम मोहम्मद अली शाह चिश्ती। वो तो उर्दू के बहुत खिदमत की ही, बहुत से उनके तसानीफ बाहर आए ही। तो मैं बाद में उनका फिर से करूँगी नाम, तो उन्हीं का नाम दिया गया है इसको।
अच्छा। उन्हीं के बुजुर्ग के से ही हमें ये नाम मिला है कि एक अदारा शुरू करो मैसूर में। तुम इतने उर्दू की खिदमत कर रही हो, एक अदारा शुरू क्यों ना करते। तो इन्हीं की हौसला अफजाई से हमने फैज़ान उर्दू अदब जो नाम दिया गया है उन्हीं का है। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी दुआएं वगैरह उससे कामिल होने, आइंदा हमारा फैज़ान उर्दू अदब का अदारा दिन दुगने रात में रोशनी ये शोनमा पाए। तो इसके साथ सबसे पहले ये सोच जो हुई, इसके बाद क्या हुआ, बस हमें इनक्रेज किए उनको, उनकी बात लिए। तो हमें जो था उस एक बहुत से बाशऊर लोग साथ मिले हमारे साथ, माशाल्लाह जी। वो पहले क्या बोलते हैं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसके मज़ाक क्या हुआ, तो मोहतरम नेमतुल्लाह शरीफ साहब साबिक रुकन कर्नाटका उर्दू अकेडमी, वो थे हमारे साथ, कन्वेनर बनाए थे हमने। तो ये बाकायदा रजिस्टर्ड अदारा है, 2017 में अमल में आया। ये इस अदारे में फाउंडर जो मेंबर्स हैं, नेमतुल्लाह शरीफ साहब थे, मुश्ताक सईद साहब थे, मुश्ताक सईद मरहूम अब हैं, वो भी साबिक कर्नाटका उर्दू अकेडमी के मेंबर बने थे मैसूर से, शहर मैसूर से। बाद में जो है हमारे जी सदर, मैं खुद मुझको बनाया गया था यूँ बोले तो जी, मेरे हिसाब से मैं सदर थे। बाद में अनीसा बेगम बोलकर वाइस प्रेसिडेंट बने, डॉक्टर सुरैया तरन्नुम सेक्रेटरी हुए जी जी। उसके बाद जो है अनवर पाशा साहब ट्रेजरी ऑफिसर जो रिटायर्ड हैं वो रहे, और उसके बाद जो है असलम पाशा साहब बोलकर एडिटर हैं, उनको ट्रेजरर बनाया गया माशाल्लाह जी। इस तरह से 9 जो ये है ममरान, उनसे बाकायदा रजिस्टर्ड अदारा है ये। वहाँ से हमने बहुत से ये हमने खिदमत अंजाम दी हैं। ये 2017 से जो है जी, 2017 मैसूर शहर जी, मैसूर शहर में। अच्छा। क्यों बोले तो वो अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ उर्दू भी ख़त्म हो गई थी उस ज़माने में ही। एक भी फ़ाली अदारा नहीं था शहर मैसूर में, उस वक्त फ़ाली अदारा ही नहीं था, बस नाम के वास्ते। हाँ, हदीक़तुल अदब चल रहा था, लेकिन गाहे माहे उनके प्रोग्राम्स होते थे साल में एक बार, और उसमें क्या है सिर्फ उर्दू का वो तवज्जो नहीं देते थे, उर्दू को तवज्जो वो जनरल यानी आम लोगों के लिए वो था। लेकिन मखसूस हमारा फ़ाली अदारा जब शुरू करे तो पहला ही प्रोग्राम हमारा जो था बहुत शानदार तरीके से हुआ। तो कहाँ पे और कब हुआ? जी, हम ये प्रोग्राम 2018 में कला मंदिर में, कला मंदिर वो खचाखच भरा हुआ था। ये फ़ख्र की बात है हमारी, खचाखच भरा हुआ था पूरा कला मंदिर। उसमें यही हमारे मोहतरम सूफ़ी मोहम्मद अली शाह चिश्ती वो जो थे, अब वो पर्दा हो चुके हैं, तो उनकी एक राह सलूक का इजरा हमने किया। उनकी तसनीफ़ राह सलूक थी, ये सूफियाना तसनीफ़ थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। उनके तो बहुत से तसानीफ़ है बाहर, लेकिन वो तसनीफ़ जो थी वो शहर मैसूर में हमने बेड़ा उठाया उसका इजरा करने के लिए, और मोहतरम मकाम शेख अली साहब के दस्ते मुबारक से हुआ। और उस शाहनशी पे बहुत सी नामवर हस्तियाँ बैठी हुई थी, अकेडमी के इश्तराक से ही हुआ वो, लेकिन बहुत से लोग खचाखच भरे हुए थे। और उसके मुंसलिक ही हमने क्या किया, एक सूफियाना खवाली का इंतज़ाम किया जी। वहाँ पर इसके जो कुल हिंद मशहूर नहीं, वो खवाली थी। अच्छा। वहाँ के बैनुल अक़वामी शायर ये खवाल थे, वो 2 खवालों के से सूफियाना खवाली बहुत आलिशान पैमाने पर हुई, तो सारा दिन इसमें गुजारा। बाद में फिर से और एक जो है 2019 में एक बैनुल अक़वामी नातिया मुशायरा भी रखा गया। ये मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के हाल में जो नया हाल बनकर है वहाँ पर हुआ। वो उसकी सद्दार उसके मेहमान खुसूसी से वो भी इश्तराक से ही हुआ, कर्नाटका उर्दू एकेडमी और फैज़ान अदब से। उसके जो सदा ये जो मेहमान खुसूसी थे वो कनाडा के माहिर इक़बालियात तक़ी आबिदी आए थे माशाअल्लाह जी। तक़ी आबिदी को बुलाकर उनसे एक मिखाला पेश किया गया इक़बाल पर, अल्लामा इक़बाल के ऊपर। बाद में नातिया मुशायरा, वो भी कुल हिंद मुशायरा था वो। फिर तीसरा जो था
वो भी बहुत ही शानदार तरीके से हमने जगह इसमें टाउन हॉल में, शहर मैसूर के मरकज़ टाउन हॉल में एक मज़ाहिया मुशायरा, मुशायरे से पहले एक सेमिनार रखा गया। ये मज़ाहिया मुशायरे का जो है ये मुश्ताक यूसुफ़ी साहब यानी मरहूम, वो बहुत बड़े मज़ाहिया निगार हैं, तो उनके ऊपर सेमिनार रखा गया पहले। तो सेमिनार के बाद मज़ाहिया मुशायरा हुआ। फिर हर साल में 2-3 बार तो शाम गज़ल चलते ही रहते हैं, क़व्वालियाँ चलते रहती हैं हमारे में। यहीं पर नात ने जो नशिस्तें, मेरे घर में भी शेरी नशिस्तें होती हैं, और बाकायदा एक हमारे छत पर एक ये रखकर मसूद सिराज साहब, प्रोफेसर मसूद सिराज साहब के सदारत में एक मुशायरा रखे थे, जिसमें कश्मीर से, मुंबई से रिसोर्स पर्सन आए थे मानस गंगोत्री में, तो उनको बुलाकर मैंने एक मुशायरा ये कहा। वो बहुत खुश होकर गए। वो कहे कि लखनऊ के ये याद आ जा रहा है नज़ारा, लखनऊ के मुशायरे का, रात में शाम में खुले इसमें रखे थे। तो इस तरह से हमने बहुत से खिदमत अंजाम दे रही हैं। और एक अहम मकसद जो है वो है हमारे उर्दू असातिज़ा का जो है उर्दू अदब से रोशनास करना। अच्छा, ये बहुत दूर है जी, ये अलमिया ही समझिए आप। उर्दू असातिज़ा, उर्दू मदारिस के असातिज़ा वो हमारे से दूर हैं, उर्दू अदब से दूर हैं। ये बहुत ज़रूरी है सर। मुझे एक शिकवा भी है उनसे, अगर कोई प्रोग्राम है तो वो नहीं आते, हाजिर नहीं देते, हाजिरी नहीं देते। मैं और ज़्यादा नहीं लेना चाहती उनसे, ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, बस मैं खुली बात करना था। तब ये तो ये इसके बारे में है। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि उनको भी कुछ हमारे तरफ से खिदमत अंजाम दें। अब हम मुशायरे करते हैं, हर माह मुशायरा हो लेकर आ रहा है। गुज़िश्ता 3 महीनों से हर माहाना मुशायरा हमने लाइब्रेरी में, यानी आज़म बैतुल माल की लाइब्रेरी में हमारे फैज़ान उर्दू अदब के से मुशायरा शुरू किए हैं। तो हम चाहते हैं कि आइंदा भी इसका ये रिवायत बाकी रहे आप तमाम की, और हमारे उर्दू के जो भी मुहिब्बान उर्दू हैं, अगर वो सही तरीके से हमको साथ दिए, माविन हुए, ताउन दिए। आप तमाम का भी मुझे ताउन चाहिए इंशाअल्लाह, ज़रूर। मेरे एक इल्तमास है कि मोहतरम ये उर्दू से जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़े नाम सुहाफ़ी हो गए हमारे मैसूर। हमें शहर मैसूर को फ़ख्र है कि हमारे अफसर मैसूरी साहब इससे उर्दू ज़बान से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप तमाम के, आप नौजवान हैं, हम इससे हमको ताउन चाहिए। हमारे आज के अब जैसे कि हमारे मिर्ज़ा अब्बास नवाज साहब हैं, हमारे हकीम साहब हैं, ये तो बहुत बड़े उस्ताद सुखन हैं माशाअल्लाह, उस्ताद सुखन। और नहीं, मैं एतराफ़ करती हूँ उनकी काबिलियत का। वो आज के वैसे नहीं, इनमें ये है, गहराई है, गिराई है। तो मैं उन तमाम को मैं चाहती हूँ कि वो हमारा ताउन करें। क्यों बोले तो आज क्या है, थोड़ा कुछ हमारे मैं ये जो आपको बताना चाह रही हूँ, एक और एक बात, ये जो हमारे बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं वो बहुत से विसाल हो गए हैं। मेरे से जो मुंसलिक थे, मेरे फैज़ान अदब से, मुझे वो विसाल हो गई हैं। कुछ उनकी सेहत का साथ नहीं दे रही है, तो इस वजह से मुझे नए लोगों की ज़रूरत है। इदारे को चलाना है, इदारे को आप लेके जाए, क्योंकि ये फ़ाली अदारा है मैसूर का, आप तमाम की जिम्मेदारी बनती है के अंदर जी। और हमें चाहते हैं कि अब के उर्दू चैनल स्टार्ट करें, फैज़ान उर्दू के बैनर तले एक नाम देकर। आप, एक हमारी गुजारिश है हमारे मेंबरों की और हमारे तमाम फैज़ान उर्दू अदब से जो भी जुड़े, ये गुजारिश है आपसे जी मोहतरमा, हम आपके उसके साथ ये अलम आपके हाथ में देना चाहते हैं इंशाल्लाह, जरूर हम इसको लेंगे। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अभी आने वाले दिनों में फैज़ान उर्दू अदब की जानिब से किस तरह का प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, क्या है जो माहाना होता है? अब मेरा देखो, हम ये एक बात बताना भूल गए, हम हर 2 साल से, तीसरा साल, गुज़िश्ता 3 साल से नहीं, गुज़िश्ता साल सहमाही, यानी मैं 3 माह में एक बार पयाम इक़बाल शुरू किए थे हम फैज़ान उर्दू अदब से, और ये बहुत शानदार तरीके से हुआ। 3 माह में एक बार माहाना यूँ क्यों बोले दे दिया, तो यानी एक माहिर इक़बालियत भी होना ज़रूरी है सुनने के लिए। तो हाज़िक़ नदवी साहब ने हमें उनकी खिदमत दी,
तो हमने उनको भी तहनीत के साथ बुलाया, इज्जत से दिया, लेकिन माशाल्लाह बहुत कामयाब हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। एक शाम गज़ल ये पयाम इक़बाल इसमें हुआ, दरसगाह बतुल में हुआ, तो एक बार मैजिस्ट्रेट, 2 बार उधर पर इसमें पयाम इक़बाल, तो इसमें पयाम इक़बाल मैजिस्ट्रिक इसमें एक बार रखे, तो बहुत शानदार तरीके से हाज़िक़ नदवी साहब आए थे, बहुत अच्छे से माहिर इक़बालियात हैं वो। अब रहा तो अब अभी ये महीना आज पहली तारीख है, 9 तारीख को फिर से यौम इक़बाल आ रहा है, लेकिन अब हम उतने पैमाने पर कर रहे हैं नहीं, बहुत मुश्किल हो रही है करने के लिए, यानी एक इनाक़त करना है तो बहुत से होना। इंशाअल्लाह हमारे हद तक हम कोशिश कर रहे हैं कि 9 नवंबर को हमारा फिर से मुशायरा भी उस दिन आ रहा है, यानी माहाना मुशायरा सेकेंड सैटरडे हफ्ते के दिन 9 तारीख को यौम इक़बाल मनाया जाएगा हमारे फैज़ान में। क्या रहेंगे जी, हमारा बाद नमाज असर शुरू होता है इंशाअल्लाह। बाद नमाज असर आज़म लाइब्रेरी में, यानी मैं आज़म बैतुल माल की लाइब्रेरी में होगा। आप तमाम से भी फिर से मैं ताउन करती हूँ कि आप तमाम इसका ताउन करें। इंशाअल्लाह फिर से एक कमेटी हम फॉर्म करेंगे, जो हमसे यहाँ से बिछड़ गए हैं उनकी जगह तो हम लेना ज़रूरी है जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इससे जुड़ जाए। जरूर हाँ, हम इंशाल्लाह आपको एक अच्छा ओहदा देने की ख्वाहिश रखते हैं। तमाम इसे अराकीन की ख्वाहिश है कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, तो आप कबूल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। जिस तरह आप देख सकते हैं मोमिना मुख्तियार साहिबा, जिन्होंने उर्दू के ताल्लुक से खुसूसन फरोग़ उर्दू को लेकर जो है बहुत सारी बातें कही। एक सवाल है मेरा, सिर्फ आप एक जुमले में उसका जवाब दें। सवाल ये है कि क्यों उर्दू की जो ज़वाल है, उर्दू का जो ज़वाल है, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, वो क्या बोलते हैं, घर को आग लग गई घर के चिराग से, इसके मानिंद सबसे पहले मैं किसको दोष दूं पता नहीं चल रहा है। हर एक भी इसमें शामिल है, हर एक भी है। यहाँ पर हमारे खुद हम अपने आप पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं पहले ही बताई, मादरी ज़बान तो कई ज़बान हमारे रगों पे में रहना है। मैं बच्चों को पूछती हूँ, जो बच्चे रहते हैं, बस एक सवाल का जवाब दो, तुम ख्वाब कौन सी ज़बान में देखते हैं? ख्वाब कौन सी ज़बान में देखते हैं आप? उसका जवाब, उसका तर्जुमा नहीं कीजिए। कोई नहीं जवाब देता, कोई नहीं जवाब देता। वहाँ पर उनको ये है, नहीं, मेरा एक सवाल हर एक को भी है सवाल, वो आप कौन से ज़बान में ख्वाब देखते हैं, उसको तो बचाना, वो तर्जुमा नहीं तो करना है। तो इस वजह से मेरा ये जो है, हम खुद हैं, हमारे वालिद, हमारे बच्चों के वालिदैन हैं सबसे पहले, क्योंकि आज एक ट्रेंड हो गया है। एक ख्वाहिश क्या है, अंग्रेज़ी ज़बान, अंग्रेज़ी ज़बान हम छूट नहीं सकते। हर एक टेक्नोलॉजी सब कुछ है, उसमें अंग्रेज़ी ज़बान सीखना लाजमी है। और रीजनल ज़बान यानी हमारी जो रियासती ज़बान है वो भी सीखना ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले एक मादरी ज़बान के साथ साथ हमारा जो भी मजहबी अदब है, जो भी इस्लामी अदब है, सबसे ज़्यादा उर्दू ज़बान में। अगर बच्चों को दीनी तालीम सिखाना है तो उर्दू ज़बान सिखाना ज़रूरी है। अभी अभी मुझे एक शिकायत मिली है, क्या है, दीन तो सही है, घरों में भी दीन सिखाया जाता है। दीन माँ बाप के तो हम तखलीद तो करते हैं, माँ बाप से हमें नसीब वाले हैं कि हमें माँ बाप से हमारा इस्लाम, हमारा दीन मिला हमें। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो अब ये दीनियात शुरू हो के है, दीनियात जो लफ्ज़ है हर एक मदरसे में शुरू कर रहे हैं, खासकर उर्दू मैनेजमेंट वाले, मुस्लिम मैनेजमेंट के अदारों में बड़े बड़े स्कूल मदारिस हैं, लेकिन क्या है, दीनियात शुरू किए हैं, लेकिन उर्दू ज़बान नहीं है। ये एक ज़बान लैंग्वेज नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तमाम प्राइवेट अदारों से एक रिक्वेस्ट है, इस्लाम यानी मुसलमान के जो भी मैनेजमेंट स्कूल से, इनमें एक लैंग्वेज तो उर्दू रखें। हमारा दारोमदार, हमारा जो भी सरमाया है अदब का, हमारी उर्दू ज़बान में। तो मैं चाहती हूँ, मेरी एक गुजारिश है कि आप तमाम, वो ख़ास कर मैं एक गुजारिश करती हूँ फैज़ान उर्दू अदब की जानिब से मैं करती हूँ, हर एक मुस्लिम अदारे में दीनियात तो रखें। जब उर्दू आ जाएगी तो दीनियात भी आ जाएगी, बेशक। जब उर्दू ज़बान आ जाएगी बच्चों में तो दीनियात भी आ जाएगी, क्योंकि दीनियात का सरमाया पूरा उर्दू ज़बान में है।
बेशक, मैं ये कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोमिना मुख्तियार साहिबा, जिन्होंने खुसूसन फैज़ान उर्दू अदब को लेकर जो शहर मैसूर में इदारा पिछले 2017 से जो है इसका आगाज़ हुआ, अभी भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है। बहुत से कम लोग जो है इसको जानते हैं, क्या इस जो भी जहाँ जिस इदारा जो काम कर रहा है उसको लेकर, तो ये चाह रही थी कि भी जो है लोग जो है पूरी तरह से वाकिफ हों, पूरी तरह से इसको जाने और इस पर जो है अमल करें या इसको जो है इसमें जुड़ने की कोशिश करें। यहाँ पर एक बात जी मोहतरमा, ये क्या है, पहले हम औरतों ने शुरू किया है ना, ये खासकर ये कहीं पे भी चलता है, ये मर्दों की डोमिनेटेड सोसाइटी है। बहुत से खदावर शख्सियात जो है ये लेडीज हैं, इस वजह से दूरी चाहते थे। हाँ, ये जरूरी है। बोले सही बात। तो मैं चाहती हूँ, आजकल तो बहुत से आज़ादी नुस्वां की बात तो बहुत चलती है, आज़ादी नुस्वां की बहुत बात तो चलती है, लेकिन साथ देने का जब वक्त आएगा तो पीछे हट जाते हैं मर्द हजरात। जी, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये जो कश्ती है आप मर्दों के हवाले करना चाहती हूँ मैं। नहीं, आप भी साथ रहना चाहिए। नहीं, औरत हम रहते ही हिम्मत मर्दा जो बोलते हैं मदद खुदा है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह सबसे बड़े को मदद खुदा भी है और हम औरतें भी इंशाअल्लाह आपका साथ देंगे। मैं चाहती हूँ कि तमाम यानी मर्द और औरत दो भी मिलकर इस कश्ती को साहिल तक पहुँचाने की कोशिश करें। इसके बाद जिस तरह अगर आपने बात की अभी खातून के ताल्लुक से, ख़वातीन के ताल्लुक से, मर्द हो या बच्चा हो, सबसे पहली उसकी दर्जगाह माँ की गोद है। वो तो है, बेशक बेशक, माँ की पहले ही बता दी थी, तो माँ की मादरी ज़बान दूध से ही आ जाती है। जी, तो हमें बड़ा फ़ख्र है कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह हम मैसूर शहर में फैज़ान उर्दू का जो इदारा है उसको हम लेके चलेंगे। हम खुश नसीब हैं कि इन लोगों ने हमें चुना, खुसूसन मुझे चुना, तो इंशाल्लाह मैं इसकी फलाह व बहबूदी के लिए इंशाल्लाह मैं इसको लेकर चलता रहूंगा। इस ताल्लुक से आप लोगों की शुक्रिया के लिए, आप लोगों ने जो चुना है मुझे, इसके लिए हमने जो है कुछ लिखा है कि अच्छा, जरूर इरशाद। इतनी खुशी मिली है कि कुछ कह नहीं सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी खुशी मिली है कि कुछ कह नहीं सकता। वाह वाह। कुछ बोले बिना ऐसे मैं चुप रह नहीं सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहतरमा देखो ये जो है क्या जल्दी बात है। माशाल्लाह। अक्सर जो है हीरे को तराशने के लिए जौहरी को पता चलता है। ये ऐसा ही है, ये फैज़ान उर्दू या ऐसा ही है। यहाँ पर सिर्फ सोने को पहचान सुनार को ही चलती है। इतनी खुशी मिली है कि कुछ कह नहीं सकता, कुछ बोले बिना ऐसे मैं चुप रह नहीं सकता। ये फैज मिला है मुझे फैज़ान अदब से, ये फैज मिला है मुझे फैज़ान अदब से, मशहूर हूँ दिल से कह बिना रह नहीं सकता। बहुत माशाल्लाह। हम तो आपने तो बहुत अच्छा है, बोलो बताइए। आखिरी मिसरे जो तखल्लुस है, अफसर को दिया आपने जी एक ओहदे नायाब। अच्छा माशाल्लाह। अफसर को दिया आपने एक ओहदे नायाब। जी। इतनी है हुई मुझको खुशी सह नहीं सकता। वाह शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा अशार ले लेकर आए हैं। कहाँ पर छुपे हुए थे, हमने तो सिर्फ एक रुख देखा था आपका, सिर्फ सहाफी का। जी, सहाफी का रुख देखे थे हमने, लेकिन आज जो अपने अंदर से जो बोलते हैं ना, एक संग को तराश कर हमने हीरे को तराश लिए। बहुत शुक्रिया मोहतरमा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो भी हम सहाफी हैं, इससे पहले मुझे शेर व शायरी करने का खुद नहीं बनाता था, दूसरों के अशार जो है पढ़ता था, पढ़ने में बड़ा मजा आता था। माशाल्लाह, आप आ जाइए हमारे साथ, सोहबत में आ जाए तो शायर भी बन जाएंगे, बशर्ते कि उसमें खुलूस चाहिए उर्दू का। बस उर्दू का खुलूस जब आ जाएगा तो आप शायर भी बनने की आ रहा हूँ। ये इससे बढ़कर और क्या है आपकी मिसाल। वो बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं जिस तरह मोमिना मुख्तार साहिबा के रिहाइश गाह पर हम पहुंचे, इन्होंने उर्दू के ताल्लुक से बहुत सारी बातें कही और साथ ही साथ फैज़ान उर्दू अदब जो मैसूर शहर का इदारा है, जिसकी फलाह व बहबूदी के लिए, जिसकी तरक्की के लिए और उसको जो है उजागरण करने के लिए बहुत सारी बातें कही। और इसी तरह वो बोले जी मोमिना मुख्तार साहिबा जो हैं शायरा भी हैं, जो सिर्फ तो हमारे मैसूर शहर नहीं बल्कि पूरे रियासत कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर जाकर जो है ये अपना कलाम सुनाने भी माहिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़
चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है, शायरा, लेक्चरर और क्या है, खदीम उर्दू, खादिम उर्दू, बहुत सारे इनके अलखाब हैं जो हम कह नहीं सकते। उनकी बातों से आप क्या मतलब मुतासिर हुए, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।